देखिए, आपके घर में जो भी कन्या आती हैं, बहू लड़कई कहां से आई? पर घर से आई। और कहां आई? अपने घर आई। अभिप्राय, जो कन्या आपके घर आती हैं वो क्या है? रिद्धि सिद्धि की खजाना है। आप उनके साथ जितना प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, जितना उनको सम्मान, लाड, प्यार, स्नेह करेंगे, आपको उसी मात्रा में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होएगी। और इधर दशरथ जी के मन में, और वास्तव में अब जब सुयोग्य पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिताजी को, चाहे मनु शत्रुपा और दशरथ जी का तो क्या कहना है, बरबस दे दिया था राज। तो राज प्रेम तो देखिए दशरथ जी के ना था ही नहीं। और दशरथ जी के होता क्यों, जब उनके कुल की है। आगे मेरे राघव जी स्वयं सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि ये मेरा कुल, अरे ऐसा कुल है, हरिश्चंद्र राजा दधीच, ऐसे हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। मैं जिस कुल का हूं, उस कुल में तो इतने त्यागी राजा हुए हैं, किसका नाम लिया जाए? जिसका नाम लिया जाए और जिसका ना लिया जाए फिर उसके साथ छलावा होगा। पूरी परंपरा ही ऐसी है हमारी तो। और अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह को। जब सभी अवधवासियों की एक अभिलाषा थी, यद्यपि एक अभिलाष, अभिप्राय कहने का यह है कि अब मेरी कोई अभिलाषा है नहीं। जो अभिलाषा थी, आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्र प्राप्त हो गए, सुंदर विवाह हुआ, जनक जी जैसा हमें कहें तो रिश्तेदार मिला, हमारे समधी, समधी कहते हैं मानस में, कि आज देखा। तो सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं। अब एक अभिलाषा रह गई है, और सारी अभिलाषा कहां पर कह रहे हैं? तो गुरु जी के चरण में। क्या अभिलाषा? कि हे गुरुवर, अब राम को राजा बनाया जाए। सुमरे पुना सुविमुख पछताई, सुमरे प्रजा विमुख पछताए, सुमरे प्रजा विमुख पछताए, सुमरे प्रजा विमुख पछताए। जासु भजन वेणु जरनी न जाए, जासु भजन बिनु जरनी न जाए। दयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी, दयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, 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 राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सुनन प्रजा विमुख पछताए,
मुख पछताहि। सुनने पजा सो बेमुख पछताहि। जासु भजन बिनु जननी न जाहि। मानो दशरथ जी को यहाँ पर सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी तो पुत्र भाव रखते हैं राघव जी में, और वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी हैं। वो ये बता रहे हैं यहां पर कि आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। और ये क्यों? क्योंकि ये किसके अनुगामी हैं? ये आपके प्रेम के अनुगामी हैं। अभिप्राय राघव जी को सबसे प्रिय कुछ है तो क्या प्रिय है? सबसे प्रिय कुछ है तो वो है एक शब्द, उसका नाम है प्रेम। प्रेम प्रेम राघव प्रेम बिना नहीं रीझे, चाहे कर ले लाख उपाय। इसीलिए कह रहे हैं राम पुनीता प्रेम अनुगामी। आपके प्रेम के बस क्या हुए हैं? आपके तने हुए हैं, आपके पुत्र हुए हैं। जिसके भजन करने से, नाम ध्यान करने से है, और तो और एक बार स्मरण मात्र करने से जीव इस जंजाल से मुक्त हो जाता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से। ये कुछ और नहीं, किसके बस? आपके प्रेम के बस। क्या हुए हैं? आपके तने हुए हैं। बेग विलंब न करी हो, नृप सारिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। कब सुदिन सुमंगल होई जब कब? राम। क्या पूछने आए थे? तिथि बताइए, किस दिन रखा जाए? ये पूछने नहीं आए थे, लेकिन उत्तर क्या आ रहा है? सुदिन, वो दिन सुमंगल। तब ही जब प्रभु कह रहे हैं वहां से, प्रेरित किए कि अरे गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, और अभी तुरंत मत बताइएगा, क्योंकि आप कथा प्रचलित है, आप जानते होंगे कि कैकेयी जी को का वर भी पूर्ण करना है, और दूसरा मंथरा को जो श्रापित हुई हैं देवताओं से, उसका भी परिक्रार करना है, उसको भी परिष्कृत करना है। और दशरथ जी क्या पूछने आ रहे हैं कि वो तिथि बताइए कब दिया जाए, लेकिन उत्तर क्या आ रहा है? सुदिन सुमंगल। राम जी के युवराज या राम जी के लीला में कोई तिथि निश्चित हो सकती है क्या? भाई ब्रह्म की जब निज इच्छा निर्मित तनु, वो तो जब जो कर दे, उनकी अपनी लीला है, अपना समय है, उनके द्वारा ही समय बनाया गया है। सुदिन सुमंगल तब जब राम होई जुबराज। इसीलिए तो बढ़ वशिष्ठ सम को जग माही। भैया वशिष्ठ जी जैसा कौन इस जगत में भाग्यशाली होगा, जिसके कोई और नहीं, जिसका कौन यजमान है? साक्षात ब्रह्म जिसके यजमान हो। बढ़ वशिष्ठ सम को जग माही। मेरे राम,
तुरंत कीजिए, विलंब ना कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभु का आदेश है कि अब मेरी लीला में विलंब हो रहा है। और हर भक्त की चाहत क्या है, होनी भी क्या चाहिए भाई, कि प्रभु की लीला में, किसी भी लीला में क्या हो जाए, हम सहायक हो जाए। आगे बस इतना कहकर वशिष्ठ जी ने मानो मन ही मन बता दिया कि राजन, प्रभु की इच्छा कुछ और है। वो अवतरित हुए हैं विप्रधेनु सुरसंत के लिए, और यहां पर अवध में बैठ करके लीला संपन्न नहीं हो सकती। आगे मुदित महीपति मंदिर आए, आगे मुदित होकर के प्रभु आ रहे हैं। यहाँ पर अवधवासियों को जब पता चला कि मेरे राघव राजा बनने जा रहे हैं, सारे अवध में चारों ओर बाजे बजने लगे, बधाइयां बजने लगी, आनंद हो गया। चारों अवध मानो सज चुकी है, तैयार हो चुकी है। परंतु जैसे मेरे राघव को पता चला, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सिंह तन सगुन जनाए, फरक मंगल अंग सुहाए, भय पुलक सप्रेम परस पर कहाए, भरत आगमनु सूचक आए। अरे भैया, इधर जैसे पता चला, प्रभु परस्पर माँ से कह रहे हैं कि ये जो मंगल सगुन हो रहा है, देखिए जो आपका विचार है वही आप हैं। प्रभु को राज थोड़ी ना चाहिए था, इसीलिए प्रभु ने कहा कि बहुत दिन हो गए भरत जी नहीं आए, और ये जो हमें लग रहा है कि भरत जी अब ननिहाल से आने वाले हैं। आगे भरत चरित्र में आप देखेंगे कि भरत जी ने कहा कि बस मैंने कुछ क्षण एक गलती कर ली, क्या हुआ, राम विमुख हो गया। यदि मैं ननिहाल ना गया होता तो शायद ये इतना बड़ा उपद्रव ना होता। इसीलिए तो बाबा की मानस चली और कहते हैं, भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाहि। भरत जी लग रहा है, भरत जी आने वाले हैं। अनेकों प्रकार से प्रभु भरत जी की याद में, क्योंकि भरत सरिस को राम स्नेही, भरत जी की जैसे याद आती है ना मेरे राघव को, उनका तन पुलकित हो जाता है, हृदय कंठ गदगद हो जाता है, और प्रेम अश्रु की धारा में भरत जी का नाम मात्र सुनने से मेरे राघव जी पुलकायमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राघव जी जानते हैं कि आगे भरत जी को बहुत कष्ट देना है। यद्यपि भक्त को कष्ट होता है तो उससे लाख असंख्य गुना कष्ट राघव जी को होता है। इसलिए भक्त पर कभी भगवान कभी भी कष्ट का अभिप्राय सांसारिक कष्ट नहीं, जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है। हनुमान जी क्या कहते हैं, क्या, जब राम नाम मुख में ना आए, जिस क्षण नाम मुख में ना आए, भगवान की याद ना आए, इससे बड़ा कष्ट इस धरा पर नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु भैया की याद में पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। इधर दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, विनय किया, अनुनय विनय किया कि प्रभु राम राजा बनने जा रहे हैं, यद्यपि वो सर्वशक्तिमान हैं, सर्व जानते हैं, लेकिन तभी भी उनको राजनीति, धर्मनीति, शास्त्र नीति इत्यादि की शिक्षा दीजिए, जिससे वो राज संचालन कर सके।
और सेवक सदान स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल तदपि उचित जनो बोल सप्रीति, तदपि उचित जनो बोल सप्रीति, पठय काज आतरस नीति, पठय काज आतरस नीति, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, सेन राघव हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी, सेवक सदान। यही तो मेरे स्वामी राम। आगमनो, भैया संतों के भक्तों के पीछे पीछे मंगल चलते हैं। संत जहां पर जाता है, भक्त जहां पर भी जाता है, वो मंगल छोड़ करके ही आता है। मंगल का खान है। इसीलिए जब भी संत चरण पा जाओ तो पूरी निष्ठा की जितना पा पाओ उनके धूल को पवाओ, खूब पाओ, जितना पा पाओ, जितनी सेवा कर पाओ, क्योंकि इस तन से सबसे कठिन है संत सेवा। श्रेष्ठ सेवा, भक्त की सेवा जितनी बन पाए, मनसा वाचा कर्मणा, जितना भी भाव बन पाए, खूब सेवा करो। और मेरे प्रभु तो फिर क्या कहना है, सेवक सदन। प्रभु आप क्यों आए? स्वामी आगमनो, यद्यपि मंगल सारे मूल, सारे मंगल के मूल हैं आप, और आपके आने मात्र से ही सारे अमंगल का नाश हो जाएगा। और मन ही मन वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी एक वार्ता कर रहे हैं कि प्रभु पिताजी तो कुछ और सोच रहे हैं। तो राघव जी मुस्कुरा के कह रहे हैं, गुरुवर आप ही बताओ मेरा मंगल किस कारण में है, मेरी कीर्ति कब गाई जाएगी? तो कहे फिर आप तो कह ही चुके हो कि सेवक सदन, अब तो मुझे मंगल करना ही पड़ेगा आपका। और क्या मंगल है प्रभु का? प्रभु के लिए क्या मंगलकारी है? जीव के लिए क्या मंगलकारी है? तो भैया जीव के लिए तपस्या और कठिन कर्म ही मंगलकारी है। इसीलिए प्रभु योग्यता एवं तपस्या के पोषक हैं। मेरे प्रभु योग्यता एवं तपस्या के पोषक हैं, कठिन कर्म के पोषक हैं मेरे राघव। और कठिन कर्म करने में कष्ट तो होएगा ही। तदप उचित जनो बोल सप्रीति, पठय काज नाथ यस नीति। आप मुझे आदेशित कर दिए होते प्रभु, मैं आ जाता। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, ये एकांत में बात करने की बात है, क्योंकि अब आपके पिताश्री
साज सजा रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्या करना है ये प्रभु आप देवताओं को आदेशित कीजिए, क्योंकि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से संभव नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं कि राम कहो, लेकिन प्रभु राम करहूं सब संजमया, जो विधि कुशल निभाहे काज, राम करहूं सब संजमया। राम आज क्या करो, ऐसा कुछ करो कि पिता के प्राण भी रह जाएं और अवध की भी रक्षा हो और आपकी मर्यादा भी रह जाए। देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति से ही हर व्यक्ति उम्मीद रखता है। सीधी साधारण सी बात है, उसी पर लोग पत्थर मारते हैं जिस वृक्ष में फल होता है। तो कभी विकल मत होइएगा। यदि कोई आपसे कुछ इच्छा भी कर रहा है तो आप ये मत समझ बैठिएगा कि नहीं ये मेरा दुरुपयोग कर रहा है। नहीं भैया, आपको भगवान ने दिया ही है देने के लिए। वो चाहे बुद्धि का हो, चाहे विवेक का हो, चाहे धन का हो, चाहे अन्न का हो, चाहे वस्त्र का हो, किसी भी प्रकार से जो भी दिया है आपको। आगे यहां पर प्रभु कहें तो बाहिज चिंता कर रहे हैं दिखाने के लिए। जन में कसंग सब भाई, प्रभु जानते हैं अनशन सहित मनुष्य अवतारा, आप सब लोग जानते हैं, परंतु हमारे आपके लिए एक शिक्षा है। कभी भी किसी का अधिकार नहीं लेना चाहिए, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। जो जिसका अधिकार है उसको देना ही चाहिए, और वो उस अधिकार का अभिप्राय है कि वो उसका है। आप उसमें बाधक मत बनिए, क्योंकि यदि आप बाधक बनेंगे तो आपके ही कष्ट का कारण बनेगा वो। प्रभु यहां पर कह रहे हैं कि सब लोग साथ में जन्मे, सबका उपवीत करण वेद इत्यादि जितने संस्कार हैं सब साथ हुए, और आज मुझे ही राजा बनाया जा रहा है। ये कैसी रीति है? मानो प्रभु हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि बिना तपस्या किए कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। कठिन तपस्या किए बिना कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। कुछ जो भी प्राप्त करना है वो क्या करना है? तपस्या के उपरांत ही प्राप्त करना है। ऊंच निवास नीच कर तू, देखी न सकहि पराय विभूति। ऊंच निवास, देखिए ऊंच निवास का अभिप्राय आपकी ये जो गगनचुंबी अट्टालिकाएं बना लेते हैं आप, वो नहीं है। जिस व्यक्ति के चरित्र में उज्ज्वलता नहीं है, जिस व्यक्ति का विवेक नहीं जगा है, जिस व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, विचार नहीं बढ़ा है, वो व्यक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना बिल्डिंग बना ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम मनोरोगी हैं। तन का रोग जो है सो तो है, परंतु तन के रोग से भी खतरनाक कुछ है तो क्या है? मन का रोग। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं नाम मंथरा। क्या? तन रोगी नहीं, मंदमति। चेरी कही ये संग का प्रभाव है। अजस पिटारी ताहि करे, गए गिरमति फेर। क्या किया? मति फेर दिया। यही तो करते हैं। संग क्या करता है? संग आपकी मति फेर देता है।
जैसा आपका संग रहेगा, श्रेष्ठ का संग रहेगा, तो आपका विवेक, आपका विचार, आपका ज्ञान, आपका सोचना, आपका उठना, आपका व्यवहार श्रेष्ठ हो जाएगा। और जहां क्यों संगस्ते पुजाएते, संग का बहुत बड़ा दोष लगता है भैया। इसको आप छोटा दोष मत समझिएगा। मां कैकेयी के कंठ पर मां सरस्वती विराज हुई, क्योंकि अनेकों भांति भी मंत्रा समझा रहे थे, तभी भी मां कैकेयी की बुद्धि नहीं पलट पा रही थी। तब अंत में जाकर के स्वयं मां सरस्वती कंठ पर बैठ गई और प्रभु के आदेश से तापसवे सविशेष उदासी। और यदि ना बैठती, यदि मां को भय होता कि भरत जी को राजा, या कहें तो भरत जी के हिस्से की, कहें आपकी भाषा में कि हिस्से का अधिकार ले लेंगे राम जी, यदि ये भय होता तो आगे क्यों कहते हैं 14 बरस राम वनवास। 14 वर्ष आजीवन भी कह सकती थी। नहीं, बोल कौन रहा है इस समय? मां कैकेयी नहीं बोल रही हैं, इस समय मां सरस्वती बोल रही हैं, देवताओं से प्रेरित होकर, और प्रभु का आदेश है। और मां सरस्वती जी जानती हैं कि रावण की उम्र सिर्फ 14 वर्ष बची है, इसलिए कहें किसके लिए कि 14 बरस राम वनवास, 14 वर्ष राम का वनवास हो। तापस वेश अभिप्राय यह अनेकों भाव है। बताइए, जितनी तपस्या करके ब्रह्म को जिसने प्रकट किया हो, अब ब्रह्म को कैसे कहें, बहुत कठिन, और वो भी राम को। जब मुनि ने मांगा तो एक प्रलोभन दे करके कि जाएंगे तो विवाह होगा, इस प्रलोभन को आधार बनाकर मेरे प्रभु को महाराज जी ने दे दिया था कि जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कोई साधारण चक्रवर्ती राजा हूं और मैं किसी से मांग नहीं सकता। मांगने के उपरांत ही कोई अपनी बेटी देगी। तो ये भाव मन में आया और इसी प्रलोभन से राम और लखन को गुरु जी को समर्पित कर दिया। परंतु अब यहां क्या कहें, कैसे कहें? जब बहुत देर हो गई तब सबने कहा कि क्या हुआ, आज राजा उठे नहीं? सुमंत्र जी गए और सुमंत्र जी ने जब राजा की दशा देखा, सुमंत्र जी अवाक हो गए थोड़ी देर के लिए। सुमंत्र जी को सिर्फ इतना कहा महाराज ने कि मेरे राघव को बुलाओ। जिस प्रकार मछली जल से निकलने के बाद तड़पने लगती है, उस प्रकार महाराज तड़प रहे। महाराज के कंठ सूख चुके हैं, चेहरा पीला पड़ गया। वो तेजस्वी ओजवान राजा भूमि पर मछलियों की भांति रमण कर, मुख से कुछ शब्द नहीं निकल, क्या कहें? कुछ समझ में नहीं आया। और जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक ही शब्द है राम। और सुमंत्र जी से कहा, जाओ
राम को बुला करके, क्योंकि अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। अब राम के बिना मेरी नैया कोई उस पार नहीं लगा सकता। अब वही मेरे खेवनहार है। सुमंत्र जी जा रहे हैं। सुमंत्र जी के जाते अवधपुर के लोग जब सुमंत्र जी का चेहरा देखे विकल होने लगे कि अभी तक ये सूचना बाहर नहीं गई, क्या हो गया? अभी तो मंगल साज सज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि राजा के प्राण चले? परंतु मेरे राघव तो सब और इसीलिए तो राम है भैया, इसीलिए तो राम है। राम सुमंत्र आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। क्यों? यही तो राम और रावण में फर्क है। राम सुमंत्र जी को क्या कह रहे हैं? क्या दिया? आदर दीन किसके? पिता समलेखा, पिता के समान आदर दिए। सुमंत्र जी ने जब राघव जी को देखा, अरे राघव जी के तन को देखकर सुमंत्र जी सोचने लगे, अब कैसे क्या बताऊं मैं राघव जी की दशा। इतने कोमल हैं राघव जी, ये क्या हो गया? देखिए भाई, इसीलिए तो राम है। राम और रावण में कोई बहुत अंतर नहीं है, बस विचारों का अंतर है। शरीर उसके पास भी है, हड्डी मांस मज्जा राम के पास भी मनुष्य अवतार में है, रावण के पास भी। कहें तो 2-3 ज्यादा ही होगी, 10 सिर है। परंतु विचार देखिए, विचार ही आपको श्रेष्ठ बनाता है। आपका सुंदर तन आपको श्रेष्ठ नहीं बनाता। क्या अंतर है? रावण अपने नाना की बात नहीं मानता। माल्यवंतयति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री। कह रहे हैं, मालवंत जी समझा रहे हैं कि जब ते तुम माता हरियाणी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। आप प्रभु को साधारण समझ रहे हो? जिन्होंने मधुकेटप और हिरण्यकश्यप का वध किया उनको तुम साधारण समझ रहे हो? मेरी बात मानो, वो जगत जननी है और तुम उनकी फोटो लेकर के आए हो। तुम पावक मह करहु, और तुम जब से ये फोटो भी लेकर के आए हो तब से असगुन हो रहा है। तुम रावण क्या हो गया तुमको? नाना का अभिप्राय, माता के भी पिता वयोवृद्ध थे, और जिस घर परिवार समाज में अपने माता पिता अपने वयोवृद्ध का सम्मान नहीं होता, वो घर परिवार समाज एक दिन राख उसको होना है, निश्चित होना है। कहता है रावण, बूढ़ भयसि नत मरत्यों तो। बताइए, जनि नयन बूढ़ बुढ़े हो गए हो, नहीं तो मैं तुमको मार देता। राम क्या कह रहे हैं? आदर दीन पिता समले। और रावण क्या कह रहा है? बूढ़ भयसि नत मरत्यों तो। भैया, ये जिस घर में माता पिता नहीं, और हमारे माता पिता सर्वप्रथम माता पिता कौन है? ये भारत भूमि हमारी सबसे पहली माता पिता है। और
भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये अध्यात्म की प्रयोगशाला है। और जिस घर में जो लोग, जो जीव अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने माता पिता का आदर करता है, उस घर में भैया रिद्धि सिद्धि के अलावा कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, विकार दूर दूर तक नहीं कर सकते। अनेकों प्रकार से प्रभु सुमंत्र जी से वार्ता कर रहे हैं। आए, जब जैसे ही मेरे राघव ने महल में प्रवेश किया, कैकेयी की तरफ देखा, मेरे राघव तो सहज सरल, निश्चल, निर्मल, मां क्या हो। कैकेयी के उस समय मानो वाणी बाण के समान लग रही हो। लेकिन मेरे राघव श्रेष्ठ को कोई कुछ भी कहे, क्योंकि श्रेष्ठ तो वो होता ही नहीं जो दिखता है। श्रेष्ठ तो मन और विचार का वस्तु है। ये तो मन और विचार की भैया, जहां जिसका विचार उच्च है वो श्रेष्ठ है। मेरे प्रभु हाथ जोड़ करके मां के सामने खड़े हैं और कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सुनो जाननी सोई सुन बड़ भागी, जो पे तो मातो वचन अनुरागी, जो पे तो मातो वचन अनुरागी, तनय मातो पितो दोष निहारा, तनय मातो पितो दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ और फिर भैया किसको राज मिले? भरत प्राण प्रिय पावाहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावाहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, सुन जाननी सोई, सुन जाननी सोई, सुत बड़ भागी, जो पे तो मातु वचन अनुरागी, जो पे तो मातु वचन अनुरागी, जो पे तो मातु वचन अनुरागी, तो मातु वचन अनुरागी। वो संतान धन्य है। चार पदार्थ किसके कर तल जाके। आगे बाबा अनेकों प्रकार से मानस में इस प्रसंग को बहुत देर तक गाया नहीं जा सकता, क्योंकि मां कौशल्या की दशा को, लेकिन राघव जी पिता दीन मोहि कानन राज, और क्यों ना प्रसन्न हो। आगे हनुमान जी के प्रसंग में कहा भी है उत्तरकांड में कि मुझ में और भरत जी में कोई अंतर नहीं है, मैं और भरत एक ही हूं। सुख और दुख यहां पर चहुओर है। आपकी जैसी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि है।
और मेरे राघव जी प्रसन्नताम यनकथा अभिषेकस्त, मंगलाचरण में ही बाबा कह दिए हैं परिचय। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य। इसीलिए तो देखिए कैसे, देखिए मैं आपको कल बताया था ना, शब्द ब्रह्म है और शब्दों के मकड़ जाल से ही व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। कौन सा व्यक्ति क्या भाषित कर रहा है, उसी से उसका आकलन लगाया जा सकता है कि वो किस स्तर का जीव है। इस शब्दों के मकड़ जाले से कोई बच नहीं पाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भात मोरो। क्यों भैया, जहां राम तहां अवध, जहां राघव है वहां अवध। राजा ने सुमंत्र जी से कहा कि जाओ रथ पे बिठा करके वन क्षेत्र भ्रमण करा करके ले आओ। और मैं जानता हूं कि मेरे राघव जी धर्म के मूल हैं, वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। और यदि वो ना माने तो जानकी जी को ले आइए, कम से कम उन्हीं के सहारे प्राण तो मेरे बच जाएंगे। उन्हीं के सहारे ही जी लेंगे 14 वर्ष। लेकिन नहीं, सुमंत्र जी रथ को लेकर के आए और यहीं पर तमसा तट पर विश्राम करने के बाद आकर यहीं तट पर सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेर पुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेर पुर पहुँचे जाए, उतरे राम देव सरि देखी, उतरे राम देव सरि देखी, कीन्ह दंडवत हर सुबिसेखी, कीन्ह दंडवत हर सुबिसेखी, लखन सचिव सिय किए प्रणाम, लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पाये हो राम, सबहि सहित सुख पाये हो राम, गंग सकल मोर मंगल मूला, गंग सकल मोर मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, कही कही कोटिक कथा प्रसंग, कह कही कोटिक कथा प्रसंग, राम बिलोक
सुनाए सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाए विबुध नदी महिमा अधिकारे विबुध नदी महिमा अधिकारे मदन कीन पंथ श्रम गयो मदन कीन पंथ श्रम गयो सुच जल प्रिया तमुदित मन भयो सुच जल प्रिया तमुदित मन भयो सुमिरत जाहि मिटाए श्रम भारो सुमिरत जाहि मिटाए श्रम भारो जय समय लौकिक व्यवहारो जय समय लौकिक व्यवहारो जय समय लौकिक व्यवहारो जय समय लौकिक व्यवहारो सीता सचिव सहित दो दो भाई बोलो सिंगवेरपुर धाम की की जय हो गंगा मैया की जय हो भक्त भगवान की जय हो उतरे रामदेव शरीरे। परिचय कितना सुंदर दे रहे हैं। आहा, दीन दंडवती ये क्या है? मेरे प्रभु उतरने के बाद प्रणाम नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और जहां पर आप जाओ वहां पर प्रणाम ना करो, वहां पर दंडवत प्रणाम करने की विधि है। और आगे कह रहे हैं लखन सचिव सिंह के प्रणाम। प्रणाम किए, परंतु देखिए अंतर, दंडवत प्रणाम का क्या फल आ रहा है? कीन दंडवत, फिर क्या? हरसु विशेष हर्ष होता है। देखिए विनम्रता में भैया, जो व्यक्ति विनम्र है उसका विनम्रता का आनंद कुछ और है। और फिर वो व्यक्ति के जीवन में क्या रहता है? हर्ष नहीं रहता, विशेष हर्ष रहता है। वो व्यक्ति प्रफुल्लित नहीं रहता, अतिशय प्रसन्नचित्त होता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि दंडवत प्रणाम का परिणाम क्या आ रहा है? अति विशेषी, अति हर्ष में हो गए। और प्रणाम का आ रहा है सब ही सहित सुख पाय राम। सबको क्या हो रहा है? सुख की प्राप्ति हो रही। क्यों? क्योंकि और प्रणाम किया सब लोगों ने। और यद्यपि जिनके पास राम हो उनको सुख, परंतु ये क्या है? ये एक आचार्य संहिता है। देखिए मानस को जितना आप पढ़ेंगे उतरेंगे, मानस कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, इसीलिए कहा गया इसको कामधेनु है।
जितनी बार गोता लगाएंगे उतनी बार नया रत्न पाएंगे। गंग सकल मुदमंग, एक दो मूल नहीं। और फिर जब मंगल भवन अमंगलहारी प्रणाम कर रहे हो, अब सोचिए मंगल भवन अमंगलहारी और मुदमंगल। और फिर जब हम आप कितने भाग्यशाली होंगे, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको इस सिंगवेरपुर धाम में जन्म मिला। आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमको कथा करने का अवसर प्राप्त। यहां पर तो खजाना ही है मंगल का। गंग सकल मुद मंगल मूल। क्यों? क्योंकि मां की उत्पत्ति कहां से हुई है? प्रभु के श्री चरण नख से। मां गंगा भक्ति की प्रतीक हैं, और जिसके जीवन में भक्ति है, भक्ति भैया कर्म और ज्ञान से इसीलिए उच्च कही गई है। भक्त कुछ भी भाषित कर दे, यदि उसका भाव शुद्ध है, गलत भी भाषित कर दे, परंतु यदि उसका भाव शुद्ध है तो उसको दोष नहीं लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। परंतु भक्त होना चाहिए। सब सुख कर सूल त्रयाशूल निर्मूलनम शूल पाण। क्यों? क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक। और कौन खड़ा है? राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सब सुख करने और हरने सब सूला। सारे सूल जो तीन प्रकार के आदि दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के शूल ग्रंथों में बताए गए हैं। सभी प्रकार के, सब, एक दो सूल नहीं, सब सूल किसके? मां के दर्शन कर लेने मात्र से। और फिर हम आप जो कर रहे हैं, कही कही कोटिक, एक दो कथा नहीं, कोटिक धर्म की, महापुरुषों की, संतों की, गंगा मैया की, भक्तों की कही कही कोटिक प्रभु मेरे कथा प्रसंग। एक तो नहीं, अनेकों प्रकार से कथा प्रसंगों को प्रभु कह रहे हैं। कभी कभी कीर्तन हो जाता है, कभी कभी कथा हो रही है। और प्रभु जब प्रसन्न हैं तो क्या देखते हैं? राम बिलो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रभु अनेकों अनेक रहस्य बता रहे हैं भैया को, सचिव जी को, माई को, वैसे वैसे माँ गंगा प्रफुल्लित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि माँ गंगा को भी वो रस प्राप्त हो रहा है। पिबन्ति ते, वो माँ गंगा उस रस का पान कर रही हैं। किस रस का? और कथा कह भी कौन रहा है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। और भैया कथा की यही तो फलश्रुति है कथा की, कि आप कथा, जो भी कथाकार है, जो भी कथा कह रहा है, उसके एक एक प्रसंगों को अपने स्वर्ण फुटों से जितना पिएंगे 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 पिएंगे, और पीने के बाद शांत चित्त से उसका चिंतन करेंगे घर में जाकर के, यही कथाकार की सबसे बड़ी दक्षिणा है। और मेरे प्रभु राम बिलो कहीं, क्यों? क्योंकि जब भक्त आह्लाद होकर के ताली बजाता है तो कथावाचक को भी आनंद आता है। और माँ मेरी नृत्य कर रही है। राम बिलो कहीं रंग तरंगा। ये अन सचिव ही अनुज प्रिय ही सुनाए। और जब अपनी महिमा सुन रही है माँ, तो फिर अपने, जो माँ को भी नहीं पता, क्योंकि माँ पुत्री हैं बाप जी की। आप अपने घर में भी जब पापा कोई चीज बताते तो आप सुनते हो ना, अच्छा पापा ऐसा था, अच्छा पापा ऐसा है, अच्छा मैं ऐसा। उसी प्रकार पुत्री और पिता का संवाद हो रहा है। जैसे सचिव जी को और भैया को और माई को प्रभु माँ की लीला बताते हैं ना, महिमा बताते हैं ना, वैसे ही माँ आनंदित होकर प्रफुल्लित हो रही है।
उसे हला हलोर ले रही हैं माँ, कल्लोलमान हो रही हैं, झड़ 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 माँ के नीर बह रहे हैं। और ये देख कर मात्र से, इसका मज्जन करके, देख करके मात्र से मानो प्रभु के सारे श्रम और भैया सचिव जी के साथ के श्रम दूर हो गए। सब चहुओर शांति श्रम। भैया जब तक राम कथा जीवन में नहीं है, भगवत कथा जीवन में नहीं है, तभी तक श्रम है सारे। जिस दिन प्रभु के शरण में आप आ गए और प्रभु की कथा आपके श्रवण पुटों में जाने लगेगी, सारा श्रम उसी दिन खत्म। सब श्रम तभी तक हैं। और बाबा फिर सचेत कर रहे हैं। और भैया हमारे आपको है क्या? हमारी 2 दिन की जिंदगी है। हमारे सारे श्रम, जितना जीवन होगा आपका, वही तभी तक तो श्रम है। और जिस दिन पूर्ण विराम लग जाएगा उस दिन तो कोई श्रम नहीं है ना। परंतु सत्य ये है कि तब विश्राम है कि नहीं ये तो नहीं जानते, परंतु ये जितने दिन जीवन है उतने दिन ही विश्राम के लिए आपको चेष्टा करना चाहिए। और उतने दिन विश्राम कब प्राप्त होगा? जब अपने को तुदीयम वस्तु गोविंदाय तोभ्यमेव समर्प। किस बात का अभिमान है? कल वाली बात, यंत्रवत हो जाएं हम, प्रभु के यंत्र हो जाएं। श्रेष्ठ उपलब्धि, श्रेष्ठ प्राप्ति वही है, हम प्रभु के यंत्र हो जाएं। मेरे प्रभु कही कही कोटि के कथा प्रसंगा। बाबा हमको आपको तुरंत सचेत कर रहे हैं कि जो सदैव निर्मल हैं वो निर्मल हो रहे हैं। जिनको बिनु पद चले ही उनको श्रम हो रहा है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल के चरित करत नरयनु हरत संस्कृत सागर से। हमको आपको तुरंत सजग कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो श्रोताओं के मन में तनिक भी भाव आ जाए। वो क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद घनश्याम है। वो क्या कर रहे हैं? चरित कर रहे हैं। कैसी लीला कर रहे हैं? मनुज लीला कर रहे हैं।